हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज फिर से चल पड़ी थी मैं निर्मंड की ओर। तो मैं टिकरी कैंची पहुंच चुकी थी। उसके बाद हमें बस मिल चुकी थी। यामा बस में गए हम आज। यहाँ ना मैं अपने भाई को बोल रही थी कि नहीं, मैं तेरी आवाज़ नहीं लाऊंगी, मैं इसमें वॉइस ओवर करूँगी। उसके बाद फिर मैं निर्मंड पहुँच चुकी थी। और जाहिर सी बात है, निर्मंड पहुँच के मुझे एक शख्स का वेट करना पड़ता है जो कि इतना टाइम लगाती है कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद हम चल पड़े थे अपने इंस्टीट्यूट की ओर, क्योंकि मेरी हालत बस में कुछ ऐसी हो चुकी थी। और फिर हम बैठ चुके थे अपने अपने सिस्टम पे। आज सर ने बहुत करवाया। फिर हम निकल चुके थे अपनी मेहनत करने के बाद, मतलब प्रैक्टिकल वगैरह करने के बाद। थ्योरी भी हुई आज, तो बहुत क्लास लगाई सर ने। आज हम जल्दी चले गए थे क्योंकि आज मेरी एक फ्रेंड आ रही थी, तो उससे मैं आपको बाद में मिलाऊंगी। तो अभी हम दोनों चल पड़े थे वापस की ओर, बस स्टैंड की ओर, क्योंकि वो मेरा वेट वहाँ पे कर रही थी, क्योंकि वो काफ़ी पहले पहुँच चुकी थी। मैं थोड़ा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, क्योंकि सर हमें छोड़ नहीं रहे थे। तो हमने सर को बोला कि सर हमने बैंक जाना है। फिर वो करके सर ने छोड़ा। फिर मैं और गुन्नू बैंक चले गए थे, क्योंकि इसका कुछ काम था बैंक में। और फिर उसके बाद हम बस स्टैंड गए। फिर बस स्टैंड में मिले हम अपनी सखी से। ये आज ही आई है, मतलब मुझसे मिलने। फिर हम बस स्टैंड में बैठे थे। उसके बाद हम स्नैप वैप बनाने लग गए थे। इन लोगों के पास फ़ोन था, तो ये अपनी दोनों की स्नैप मुझे भी ले रहे थे स्नैप में। बोलते तू भी आ। फिर बहुत सारी स्नैप वैप लेने के बाद हम लोगों को वो भूख सी लग रही थी। फिर सोच रहे थे क्या खाना है क्या खाना है। फिर हम लोगों का प्लान बना कि हम जाएंगे पिज़्ज़ा खाने। उसके बाद हम लोग पिज़्ज़ा खाने गए और हमने अपना पिज़्ज़ा खाया। और शायद मुझे ये लग रहा है कि इस कोल्ड ड्रिंक की वजह से मेरा गला आज और ज़्यादा ख़राब हो गया है। फिर हम वापस से बस स्टैंड आ चुके थे। फिर हम बस का वेट कर रहे थे। फिर हम लोग दूसरे फ़ोन में इतने घटिया घटिया स्टिकर लगा रहे थे ना, मतलब ऐसे फ़नी फ़नी से। यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ यार, मुझे अच्छी लगी। जब मैं मोटी होंगी ना तब मैं ऐसी लगूंगी, ये ऐसी लगेगी। मैं क्या लगूंगा? फिर हमारी बस आ चुकी थी। आजकल बस में इतना ज़्यादा रश होता है, इतना ज़्यादा रश होता है कि हम लोग ना बिल्कुल बिल्कुल विंडो के साथ होते हैं। मतलब जो हमारी ताकी होती है, जैसे हम बस में एंटर करते हैं, जो हमारा मेन डोर होता है, दो आगे और एक आगे एक पीछे होता है ना, दो होते हैं। हम वहाँ पे खड़े होते हैं, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो वो करके फिर मैं वहाँ पे रहती हूँ, इधर फ्रेश एयर आती है। क्योंकि हमारी एक बस नहीं है आजकल, क्योंकि वो एक हफ्ते के बाद आएगी। 2-3 बस हमारी बुकिंग पे गई थी, उनकी भी कोई पता नहीं है कि कब तक आएगी कब तक नहीं। तो वो करके फिर एक बस में ज़्यादा रश हो जाता है, क्योंकि ये बस टाइम से पहुंच जाती है। एक बस तो है हमारी लास्ट बस, उसमें बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, घर में और काम भी होते हैं। फिर अरसू पहुंच के हमें गाड़ी मिल जाती है घर तक, जो कि मेरे पापा आज घर आए थे वो करके। फिर हम गाड़ी में ही घर आए। ये हमारे गांव का रोड कुछ ऐसा है, यहाँ पे बिल्कुल मतलब ऐसी पूरी पूरी गाड़ी निकलती है, ज़्यादा खुला नहीं है। पास की दिक्कत होती है यहाँ पे, एक दो जगह पे पास है बस, बाकी नहीं है। फिर हम लोग गाड़ी में ही घर आ गए आज, क्योंकि मुझे दर्द हो रही थी, क्योंकि मैं सुबह गिर भी गई थी। उस वजह से मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि मुझे गाड़ी मिल गई वहाँ से यहाँ तक भी, क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा खड़े थे। कब तक, यहीं तक अरसों तक ही खड़े थे। सीट तो मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है आजकल तो बस खड़े ही रहो बस में। उसके बाद हम गांव पहुंच चुके थे, पापा गाड़ी लगा रहे थे। सो गाइस, यहाँ पर शाम के टाइम ऐसे ही वेदर होता है। वेदर का मतलब ऐसे ही कि ऐसे ही आजकल थोड़ा मौसम ख़राब है ना, उस वजह से अभी ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा है। तो हम निकल चुके हैं अपनी इवनिंग वॉक पे। मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। आप अपना ध्यान रखो, घर में रहो, सेफ रहो।